नमस्कार दोस्तों, डीएचपी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि डीएचपी न्यूज को सपोर्ट करने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन करें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने और आप तक सही खबरें पहुंचाने का मौका मिलेगा। तो पेश हैं आज के मुख्य समाचार। हिमाचल के 6 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। जून महीने में लाहौल स्पीति के हंसा में बर्फबारी हुई। हंसा में 2.5 सेंटीमीटर बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के अनुसार अब 5 जून से प्रदेश का मौसम साफ हो जाएगा और एक बार फिर गर्मी कहर बरपा सकती है। पिछले 24 घंटों में बारिश हुई, उनमें कुफरी में 2 mm, करसोग में 2, गुलेर में 2, पंडोह, सुंदरनगर, शिलारू, गोहर, अघार, मंडी, भरमौर, पांवटा, सोलन, चौपाल, काहू और ऊना में 1 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। 5 जून से 9 जून तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो प्रदेश के 6 जिलों में बुधवार को भी भारी बारिश होगी। मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला व सोलन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, टीजीटी भर्ती में मिलेगी छूट, 47 आयु वाले भी कर सकेंगे आवेदन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य चयन बोर्ड की तरफ से निकाले गए टीजीटी की भर्ती में अभ्यर्थियों को उम्र में 2 साल की छूट दी जाएगी। हाल ही में बोर्ड ने टीजीटी आर्ट्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल के 267 पदों के लिए भर्ती निकाली है। इसमें आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित की गई है, लेकिन भ्रष्टाचार के अड्डे अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड को भंग किए जाने के कारण भर्ती नहीं हुई थी। इसके चलते अब जो अभ्यर्थी 47 वर्ष की आयु के हो चुके हैं, उन्हें भी भर्ती में शामिल होने के निर्देश दिए जाएंगे। इसके साथ ही जेबीटी के 1000 पद भरने जा रहे हैं। सुक्खू ने कहा कि देहरा में वर्तमान सरकार ने कई बड़े कार्यालय खोले गए हैं। देहरा विधानसभा क्षेत्र में आने वाले समय में राज्य कर एवं आबकारी विभाग का कार्यालय भी खुलेगा। पथ परिवहन निगम में आने वाले 1 वर्ष में लगभग 350 इलेक्ट्रिक बसों को पहले चरण में शामिल करने जा रहे हैं। एचआरटीसी का पूरा विंग डीजल से हटाकर इलेक्ट्रिक कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूली शिक्षा को और बेहतर करने के लिए हम अगले वर्ष 100 स्कूल से ज़्यादा को सीबीएसई में करने जा रहे हैं। सीएम ने प्रदेश में कोरोना मामले पर कहा कि नाहन में एक बुजुर्ग महिला में कोरोना के लक्षण मिले हैं। महिला की कोई भारी हिस्ट्री नहीं है। स्वास्थ्य विभाग से जानकारी मांगी है, जो भी होगा उचित फैसला लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के स्कूल कॉलेजों में 5 जून से शिक्षकों के तबादलों पर रोक। हिमाचल प्रदेश में स्कूल और कॉलेज शिक्षकों के तबादलों पर रोक लगा दी गई है। वीरवार से शिक्षकों के तबादले नहीं होंगे और 31 मार्च 2026 तक रोक रहेगी। शिक्षण संस्थान में पढ़ाई का माहौल बनाए रखने के लिए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने बुधवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। पिछले साल राज्य सरकार ने फैसला लिया था कि साल भर शिक्षकों के तबादले नहीं होंगे। इसी कड़ी में अब 5 जून से तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। तबादलों के लिए विभाग के पास करीब 18,000 आवेदन आए थे। मंत्रियों और विधायकों के डीओ नोट के साथ आवेदन स्कूल शिक्षा निदेशालय पहुंचे थे। अब तक करीब 8,000 तबादलों के आदेश जारी हो चुके हैं। शेष आवेदनों पर अब गौर नहीं होगा। तबादलों पर रोक लगने के बाद अब स्कूलों से सरप्लस शिक्षकों को स्थानांतरित किया जाएगा। तबादला प्रक्रिया चलने के चलते युक्तिकरण का काम ठप पड़ गया था। अब विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से ही शिक्षकों के स्कूल में नियुक्तियां की जाएंगी। अस्पतालों में पर्ची के लगेंगे 10 रुपये। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और ईसीजी का भी देना होगा शुल्क। हिमाचल के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में अब ओपीडी पर्ची बनवाने समेत अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और ईसीजी के लिए शुल्क देना पड़ेगा। बुधवार को राज्य सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। विशेष सचिव की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक वीरवार से सभी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में ओपीडी पर्ची के 10 रुपये लिए जाएंगे, जबकि एक्सरे के 60 रुपये, अल्ट्रासाउंड के 120 और ईसीजी का 35 रुपये शुल्क लगेगा। हालांकि कई अस्पतालों में 1 महीने में यह शुल्क लिए जा रहे हैं, जबकि 133 तरह के टेस्ट पहले की तरह निःशुल्क रहेंगे। पहले पर्ची बनाने का 1 रुपये लिया जाता था। पूर्व भाजपा सरकार ने वर्ष 2018 में मरीजों से पर्ची के पैसे लेने बंद कर दिए थे। अब 8 साल बाद मरीजों से पर्ची के पैसे लिए जा रहे हैं। पर्ची का शुल्क तय करने और अल्ट्रासाउंड, एक्सरे की निःशुल्क सुविधा बंद करने के पीछे सरकार ने रोगी कल्याण समिति की ओर से दी जाने वाली सेवाओं और उपकरणों के रख रखाव को मजबूत एवं बेहतर बनाने का हवाला दिया है। मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला, हिमाचल से शुरू होगी जातीय जनगणना, जाने कब से। केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देश में पहली बार जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया है। केंद्र के इस ऐतिहासिक फैसले की शुरुआत हिमाचल प्रदेश से होगी।
केंद्र ने हिमाचल प्रदेश सहित उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जातीय जनगणना की शुरुआत करने का फैसला लिया है। 1 अक्टूबर 2026 से पायलट प्रोजेक्ट के तहत जातीय और जनसंख्या जनगणना एक साथ शुरू की जाएगी। बाकी राज्यों में यह प्रक्रिया 1 मार्च 2027 से शुरू होगी। इस संबंध में अधिसूचना 16 जून 2025 तक भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी, जिसके बाद संबंधित राज्यों में तैयारियां जोर पकड़ेंगी। केंद्र के गृह मंत्रालय ने बुधवार को प्रेस रिलीज के माध्यम से 2 चरणों में जनगणना आयोजित किए जाने की जानकारी दी। इस जनगणना में न केवल जातीय समूहों की जानकारी इकट्ठा की जाएगी, बल्कि सामान्य जनसंख्या गणना भी की जाएगी, जो वर्ष 2021 में कोविड-19 महामारी के चलते नहीं हो पाई थी। यह पहली बार है जब जातीय आधार पर व्यापक जनगणना की जा रही है। खेत में किसान पर गिरी हाई वोल्टेज तार, 5 बच्चों के सिर से उठा पिता का साया। हिमाचल प्रदेश में बढ़ते हादसे चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। ताज़ा मामला ऊना जिला के उपमंडल बंगाणा से सामने आया। यहां खेत में काम करते समय करंट लगने से एक किसान और उसके 2 बैल की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब खेत के ऊपर से गुजर रही बिजली की हाई वोल्टेज तार अचानक टूटकर नीचे गिर गई। हादसे में जान गंवाने वाले शख्स की पहचान करमचंद पुत्र रामचंद निवासी वार्ड नंबर 1 कटोह जिला ऊना के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि उपमंडल बंगाणा के तहत आती ग्राम पंचायत कटोह में करमचंद बुधवार को अपने 2 बैलों के साथ खेत में जुताई कर रहे थे। इसी बीच खेत के ऊपर से गुजर रही बिजली की हाई वोल्टेज तार टूटकर सीधे बैलों पर आ गिरी। करंट की तीव्रता इतनी अधिक थी कि दोनों बैल मौके पर ही ढेर हो गए। बैलों को बचाने की कोशिश में करमचंद खुद भी बिजली की चपेट में आ गया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और करंट से झुलसे करमचंद को ऊना अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। मामले की जांच की जा रही है। एएसपी ऊना संजीव भाटिया ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और विभागीय लापरवाही सामने आने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को शोक में डुबा दिया है। मृतक मेहनत मजदूरी कर पत्नी और 5 बच्चों का पेट पालता था। मृतक किसान के घर में पत्नी के अलावा 4 बेटियां और 1 बेटा है, जिनके सिर से अब सदा के लिए पिता का साया उठ गया है। सरकारी बस में सवारी बनकर बैठा था तस्कर, बीच रास्ते में पुलिस ने किया अरेस्ट, बैग से मिले 2 पैकेट। हिमाचल प्रदेश में पुलिस टीम आए दिन नशा तस्करों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल रही है। इसी कड़ी में ताज़ा मामला हिमाचल के मंडी जिला से सामने आया, जहां पुलिस टीम ने एक युवक को चरस की खेप के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। मिली जानकारी के अनुसार बीएसएल पुलिस थाने के दल ने दोपहर को सुखदेव वाटिका के पास नाकाबंदी की हुई थी। इसी दौरान पुलिस टीम ने मणिकर्ण से जालंधर जा रही पंजाब रोडवेज की बस को जांच के लिए रोका। जैसे ही पुलिस टीम बस में तलाशी के लिए चढ़ी तो पुलिस को देखकर सीट नंबर 34 पर बैठा युवक घबरा गया। पुलिस टीम ने शक के आधार पर युवक की तलाशी ली। इस दौरान पुलिस टीम को उसके बैग से 2 पैकेट मिले, जिसमें से एक में 251 ग्राम चरस और दूसरे में 594 ग्राम चरस रखी हुई थी। इसके बाद पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए युवक को हिरासत में ले लिया, साथ ही चरस की खेप को भी बरामद कर लिया। आरोपी की पहचान ऋषि कुमार के रूप में हुई है, जो कि सलूणी चंबा का रहने वाला है। मामले की पुष्टि करते हुए एसटी मंडी साक्षी वर्मा ने बताया कि पुलिस टीम ने युवक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। जल्द आरोपी को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। पुलिस टीम द्वारा आरोपी से पूछताछ कर यह पता लगाया जाएगा कि वो खेप कहां से लाया था और कहां लेकर जा रहा था। गौरतलब है कि हिमाचल नशे के बढ़ते कारोबार की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। सूबे में बढ़ती नशा तस्करी और नशे की लत युवाओं के भविष्य को अंधकार में बना रही है। खासकर चरस, चिट्टे आदि जैसे सिंथेटिक ड्रग्स जैसे मादक पदार्थों का उत्पादन और व्यापार बढ़ रहा है। यह न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी पहुंच बना चुका है। स्थानीय तस्करों के साथ साथ बाहरी राज्यों से आने वाले अपराधी भी इस अवैध कारोबार में लिप्त पाए जा रहे हैं। बेरोजगारों को मिनी बसों की तर्ज पर मिलेंगे टेम्पो ट्रैवलर परमिट। राज्य के जिन स्थानों पर एचआरटीसी को घाटा हो रहा है या फिर वहां बड़ी बसें भेजी नहीं जा सकती हैं, वहां सरकार टेम्पो ट्रैवलर निजी क्षेत्र में चलाएगी। बेरोजगारों की मिनी बसों के लिए जिस तरह से परमिट दिया जाता है, उसी तर्ज पर टेम्पो ट्रैवलर का परमिट भी दिया जाएगा, जिसके लिए योजना तैयार कर ली गई है। प्राइवेट ऑपरेटरों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है और कोर्ट जाने की चेतावनी भी दी है, मगर परिवहन विभाग ने इसके लिए आवेदन मांग लिए हैं। प्रदेश में 350 नए रूट निजी क्षेत्र के लिए आवंटित किए जाएंगे। इन रूटों पर 18 सीटर टेम्पो ट्रैवलर चलेंगे। मिनी बसों की तर्ज पर पहली बार सरकार निजी ऑपरेटरों को टेम्पो ट्रैवलर के परमिट दे रही है। अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन आरडी नजीम ने इसको लेकर बुधवार को परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की।
इसके बाद उन्होंने विभाग को निर्देश दिए कि इसके लिए जल्द ही टेंडर जारी कर दिए जाएं। विभाग अब इसके लिए इच्छुक लोगों से आवेदन मांग रहा है। उप मुख्यमंत्री ने विभाग की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए थे कि पहले लोगों से राय जानी जाए। आरटीओ ने अपनी रिपोर्ट सरकार को भेज, जिसमें 400 से ज़्यादा रूट थे। विभाग छंटनी कर पहले चरण में 350 रूटों पर टेम्पो ट्रैवल चलाने का निर्णय लिया गया है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।